नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं MHT लाइव मुंबई हिंदमाता टाइम्स। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। MLC चुनाव से पहले अलर्ट सीएम एकनाथ शिंदे, कहा आत्मसंतुष्ट न हो अर्बन नक्सल। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में एनडीए को लगे झटके के बाद अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे MLC चुनाव में जुट गए हैं। उन्होंने रविवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अर्बन नक्सल कुछ गैर संस्कारी संगठन में घुसपैठ कर चुके हैं और सरकार के खिलाफ झूठे विमर्श फैला रहे हैं। विधान परिषद चुनाव में कोंकण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार निरंजन डावखरे के लिए एक रैली को संबोधित करते हुए शिंदे ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पदाधिकारियों को सतर्क रहने के लिए कहा। साथ ही कहा कि लोकसभा चुनाव की तरह आत्मसंतुष्ट न हो। क्या बोले सीएम शिंदे? शिंदे ने कहा, नक्सली सिर्फ गढ़चिरौली में नहीं है, अर्बन नक्सल ने एनजीओ में प्रवेश कर लिया है और व्यवस्थित रूप से सरकार के खिलाफ झूठे विमर्श गढ़े हैं। हालांकि सभी एनजीओ के साथ दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ स्पष्ट रूप से सरकार विरोधी हैं। वे हमारे गठबंधन के बारे में सक्रिय रूप से झूठ फैलाते हैं। उन्होंने विपक्षी दलों पर हमला करते हुए कहा, केंद्र में एनडीए सरकार की उपलब्धियों को कमतर आंकने के उनके प्रयास लोकसभा चुनाव में विफल रहे। हमें अस्थिर एकनाथ शिंदे ने कहा, हमारा जनादेश सुरक्षित है और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। हमें अस्थिर करने के उनके प्रयास निरर्थक साबित हुए। महाराष्ट्र में 4 विधान परिषद सीटें मुंबई स्नातक, कोंकण स्नातक, मुंबई शिक्षक और नासिक शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए द्विवार्षिक चुनाव होने हैं। इन सीटों के लिए 26 जून को मतदान होगा और 1 जुलाई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। महाराष्ट्र की 48 सीटों में बीजेपी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी को 17 सीटें मिली हैं। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया ने यहां 30 सीटें जीती। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए MHT लाइव मुंबई हिंदमाता टाइम्स। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारी पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।